आज से 1 साल पहले केसकाल घाट में मरम्मत का काम करवाया गया और इस मरम्मत के लिए लगभग 1.5 महीने तक केसकाल घाट से हर तरह के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी और इसके लिए लगभग 85 किलोमीटर का एक समानांतरित सड़क जो ग्रामीण इलाके से है उसे खोला गया था। इस सड़क का निर्माण इसलिए जरूरी था चूंकि ये केसकाल का घाट बस्तर का प्रवेश द्वार है और यह बस्तर की लाइफलाइन भी है, यानी बस्तर से आने वाली हर गाड़ी, बस्तर की ओर जाने वाली हर गाड़ी केसकाल घाट से होकर ही गुजरती है। इस घाट के निर्माण के लिए लगभग 13 करोड़ रुपए की खर्च की गई। घाट तो बन गया, सड़कें चौड़ी की गई और उसके बाद आई बारिश में फिर से घाट को नुकसान पहुंचा। पर सबसे बड़ी बात हुई, केसकाल घाट के बाद आती है केसकाल की बस्ती। केसकाल की बस्ती की वो सड़क पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई है और उसका न तो मरम्मत किया गया, न ही उसका जीर्णोद्धार किया गया, न ही उसे समय रहते संभाला गया। आज हालात ये है कि धूल का गुबार और गड्ढों की भरमार उस सड़क की पहचान बन गई है। इस सड़क को लेकर के तरह तरह की शिकायतें आम लोगों की हैं और इन शिकायतों के बाद एक बार बात आई कि इसके लिए नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया करवाई जाएगी और टेंडर की प्रक्रिया के बाद काम शुरू किया जाएगा, पर अब तक कोई काम का असर नहीं दिख रहा है। दरअसल बस्तर की सबसे बड़ी चुनौती वहां से आने वाले भारी वाहनों की है और उसको साधारण पेच वर्क से उस सड़क को ठीक करने के बाद आप उसका संधारण कर नहीं सकते, चूंकि वो सड़क तत्काल प्रभाव से खराब हो सकती है। बैलाढीला की पहाड़ियों से निकलने वाला लोहा हो या नगरनार से निकलने वाली स्टील हो, वो सब कुछ उसी रास्ते से आता है और उसी रास्ते से जाता है। दरअसल बस्तर की लाइफलाइन केसकाल घाट को लेकर के सबसे बड़ी चिंता इसलिए भी है कि अक्सर यह रास्ता, यह घाट 10-10 घंटे, 8-8 घंटे के लिए बंद हो जाता है। कई तरह की शिकायतों के बाद भी इस पर काम जमीन पर नहीं दिख रहा है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणियां, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इस सड़क को लेकर के सरकार ने भले ही घोषणा की हो पर उस पर काम अब तक जमीन पर नहीं दिख रहा है। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है, चूंकि पैरेलल एक राष्ट्रीय राजमार्ग केसकाल घाट के पास से शुरू हो रहा है, होने की तैयारी में है और यह अनुमान है कि जनवरी 2026 तक सुरंग का काम पूरा हो करके उसमें आवाजाही शुरू हो सकती है। इसलिए एनएच ने इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया और राज्य शासन ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं देने की वजह से इसका हाल बहुत बुरा हो गया। सबसे ज्यादा मुसीबत यदि वहां किसी को हो रही है तो केसकाल में रहने वाले लोगों को हो रही है। वहां पर इतना धूल, इतनी गंदगी, इतना वायु प्रदूषण, इतनी तकलीफ, केसकाल की जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। हालांकि कि उस सड़क के लिए स्थानीय विधायक नीलकंठ टेकाम ने काफी उन्होंने प्रपोजल बना करके उस पर करीब 8 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कराए हैं ताकि वो काम पूरा हो सके। ये 5 किलोमीटर की जो सड़क है जिसको चमकाया गया, उसमें जो घाट का इलाका है उसमें बहुत खूबसूरत म्यूरल्स बनाए गए, 3D म्यूरल्स बनाए गए। जब वो नया बना तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर खड़े होकर के उन्होंने लोगों ने वीडियोग्राफी की और वहां पर फोटोग्राफी की। पर जब तक घाट में आवाजाही सामान्य नहीं होगी तो बस्तर की जीवन रेखा में सामान्य जिंदगी का होना बहुत कठिन है। दरअसल बस्तर की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वहां पर लगातार विकास को लेकर के प्रयास हो रहे हैं, पर विकास के प्रयास के चलते सड़कों पर जो दबाव बढ़ा है उन सड़कों का संधारण नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यजनक स्थिति यह भी है कि रायपुर से आप जब जगदलपुर की ओर जाते हैं तो जो टोल की सड़क है, पूरा टोल लग चुका है
तो टोल की सड़क में भी इतनी जगहों पर गड्ढे हो गए हैं, इतना ज्यादा बुरा हाल है कि पेच वर्क करने के बावजूद गाड़ियों में कभी भी अचानक से झटका लग सकता है और रात के अंधेरे में यह काफी खतरनाक स्थिति भी है। हालांकि इस बात को लेकर के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप भी पब्लिक लगाती रही है, पर इस पर जनता के इस मंतव्य का कोई असर सीधे तौर पर एनएच के काम पर नहीं दिख रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का जो संधारण होना चाहिए उसका संधारण नहीं होने की वजह क्या रही होगी, क्यों उसका पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया, इन सब विषयों पर हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। पर इस समय बस्तर की सबसे बड़ी चिंता आने वाली बारिश से पहले बस्तर की उस सड़क को पूरी तरह से ठीक करने की होगी, अन्यथा यह सड़क पूरी तरीके से खराब हो सकती है और आवाजाही के योग्य भी नहीं रह जाएगी। धन्यवाद।